बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं आप लोगों को मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ा रही हूँ। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में मैंने कंपोनेंट्स ऑफ माइंड तक पढ़ा रही थी मैं आपको, जिसमें से दो कंपोनेंट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक कॉन्शियसनेस, दूसरा परसेप्शन। अब तीसरा कंपोनेंट है इमोशन। जिस बच्चे ने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस क्लास जाके देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो नेक्स्ट हम इमोशन पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा, इमोशन होते क्या है? इमोशंस वो होते हैं जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो हमारा नेचर होता है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, क्या सोचते, मतलब किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, उसको हम इमोशन कहते हैं। इमोशंस जैसे कि क्राइंग, रोना, हंसना, चिड़चिड़ाहट पैदा करना, एंजाइटी होना, फ्रस्ट्रेट होना, इनको हम इमोशंस कहते हैं। अच्छा, इमोशन जो होते हैं वो हमारे गेस्चर और पोस्चर से भी अनुमान लगाया जा सकता है। अब गेस्चर और पोस्चर होता क्या है? गेस्चर माना होता है फेशियल का एक्सप्रेशन, मतलब जैसे मैंने लिखा है भाई फेशियल एक्सप्रेशन। तुम्हारा गेस्चर माने तुम उठ कैसे रहे हो, बैठ कैसे रहे हो। अब कोई आदमी होते हैं जिससे चिड़चिड़ाहट आती है, वो ऐसे पटकेगा पैर, उसके बाद बैठेगा, मुझे नहीं बैठना या मेरे खड़ा नहीं होना, मतलब उसका बॉडी पोस्चर ही खराब हो जाएगा कि नहीं करना यार, ऐसे मुंह बनाएगा तरह तरीके के। तो वो फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं, उस वो भी इमोशन में ही आता है, वो भी क्राइटेरिया इमोशन में ही आता है। तो आपको इमोशन समझ में आ गया होगा। लेकिन इमोशन के ना दो टाइप होते हैं, किस किस तरीके से इमोशन दिखाते हैं। दो तरीके से इमोशन होते हैं। एक अफेक्ट, मतलब क्या प्रभाव डाल रहा है, एक होता है मूड। अब अफेक्ट में क्या होता है? अफेक्ट जो होता है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, और मूड जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है। अब जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या हुआ? अब मम्मी से लड़ाई होगी किसी आदमी की, ठीक है। अब मम्मी तो सामने रहती है, मम्मी तो मम्मी होती है, 2 मिनट नहीं बोलेंगे, 3 मिनट नहीं बोलेंगे, चौथे मिनट बात भूल के बोलने लग जाएंगे। तो ये होता है अफेक्ट, कि थोड़ी देर के लिए आया, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, थोड़ी देर के लिए नहीं बोले, फिर हम बोलने चले गए और वो सब बातें भूल गए। तो और फिर जैसा मैंने इसमें एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल के तौर पे समझिए कि टीचर है, अगर उसने हम पे गुस्सा कर दिया, किसी स्टूडेंट पे गुस्सा कर दिया, तो वो टीचर क्या हर समय गुस्सा करता रहेगा? हर समय गुस्सा करता रहेगा? नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने पढ़ाना है उस बच्चे को। वो गुस्सा भी करेगा तो प्यार भी करेगा और ऑल टाइम उन्हीं के साथ रहता है। तो यही जो होता है ना, वो अफेक्ट में आते हैं, कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एंगरनेस शो करना या छोटे मोटे इमोशंस दिखाना, और थोड़ी देर बाद ओके ओके हो जाना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है भाई साहब। अब मूड, मूड क्या होता है? मूड जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा, जैसे तुम्हारी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, पड़ोसी से लड़ाई होगी भाई साहब, अब भाई साहब उससे तो बात करेंगे नहीं, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे 1 महीना, 1 साल हो जाए, चाहे 2 साल हो जाए। लड़ाई है तो लड़ाई है। रिश्तेदार से लड़ाई है तो है, किसी रिश्तेदार से बच गई तो बच गई। अब 1 साल तक नहीं बोले, 2 साल तक नहीं बोले, हम नहीं बोलेंगे। उसको बोलते हैं हम मूड। तो आपको अफेक्ट और मूड में अंतर समझ में आ गया होगा। अच्छा, डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस पढ़ते हैं। अब डिसऑर्डर्स क्या क्या होता है? अब इमोशंस के डिसऑर्डर पढ़ना भी तो जरूरी है। तो पहला क्या होता है? प्लीजरेबल इमोशंस। प्लीजरेबल इमोशन जो होता है उसकी डिसीज कंडीशन मेनिया में रहती है। अब इसमें क्या होता है? मूड का एलिवेशन होता है और पेशेंट हमेशा एक्साइटेड मूड में रहता है। और वैसे भी मेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो हमेशा एक्साइटेड पेशेंट होते हैं। अब एक्साइटेड से आप लोग क्या समझेंगे? एक्साइटेड का मतलब होता है कि वो खुश, अत्यधिक खुश, बिना बात के खुश, बिना बात के उन्हें कुछ भी करना है। अगर आज उन्हें कलकत्ता गए हैं तो वो कल सोचेंगे कल हम बैंगलोर जाएंगे, परसों हम कहीं जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा अरे मैं एक छलांग मारूंगा और मैं आसमान पे पहुंच जाऊंगा। अरे अरे आज तो मैं नर्सिंग पढ़ी, अरे नहीं अब मैं नर्सिंग से क्या होगा, मैं तो नीट की तैयारी करूंगा। ये चीज हर एक घंटे के अंदर, हर एक दिन के अंदर, या कोई भी उनका अचीवमेंट नहीं रहता, और बात बात पर वो करते हैं, अपने आइडियाज को चेंज करते रहते हैं मेनियक पेशेंट में। और वो कुछ भी कर सकते हैं, एक एक घर से दूसरे घर तक छलांग भी मार सकता है मेनिया का पेशेंट। तो इस तरीके के इमोशन को हम लोग प्लीजरेबल इमोशन कहते हैं। दूसरा डिसऑर्डर है अनप्लीजेबल इमोशन। अच्छा, अनप्लीजेबल इमोशन होता है डिप्रेशन या सैडनेस ऑफ मूड। अब भाई अनप्लीजरेबल, अब अनप्लीजरेबल का मतलब ही जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमें किसी दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग, आई कांट मैनेज एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग। तो
इस तरीके के इमोशन को अनप्लीजरेबल इमोशन कहते हैं। तो ये अनप्लीजरेबल इमोशन किस वाले डिसीज में आता है, वो डिप्रेशन में आ जाता है। जैसे कि मूड का साइड हो जाना, अब मन ही नहीं कर रहा, बैठे हैं तो बैठे ही हैं, बोलेंगे नहीं तो नहीं ही बोलेंगे। मतलब ये पेशेंट को ना खाने से मतलब है, ना पीने से मतलब, नहीं बोलना मुझे, जाओ बाहर। दिस इज द टाइप ऑफ इमोशन, अनप्लीजरेबल इमोशन। नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब अदर इमोशन के डिसऑर्डर्स रहते हैं। अब जैसे फर्स्ट है अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। इसमें हो क्या रहा है, मतलब अपोजिट इमोशन शोइंग। अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट में क्या होता है कि जो इंसान है, जो पेशेंट है, वो अपोजिट इमोशन शो कर रहा है। अब जैसे कि मैं बताती हूँ, किसी की मैयत में गया, खिकी 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 दांत फाड़ने लग गया। किसी की लाश पड़ी है, खिकी 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 हंस रहा है। तो इट्स अफेक्ट इन एप्रोप्रिएट। ये कोई तरीका नहीं होता कि किसी की लाश पड़ी है, 6 लोग रो रहे हैं बैठ के और तुम खिकी 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 दांत फाड़ रहे हो। वेरी बैड। और दूसरा, जैसे किसी की शादी हो रही है, अरे भैया तेरी शादी हो रही है, अब तुझे भी नीले ड्रम में जाना पड़ेगा। तो ये रोने लग गया। मतलब शादी में जाके, तुम किसी की शादी में जाके रो रहे हो, हाउ इन अप्रोप्रिएट यू आर, बोलते हुए है ना ऐसे। तो इस डिसऑर्डर को अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट बोलते हैं। किसी की मैयत में जाके हंसने लगना, किसी की शादी में जाके रोने लगना, ये अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट में आता है। अच्छा, अब इसका दूसरा जो डिसऑर्डर है वो लाइबल इफेक्ट है। अब लाइबल इफेक्ट में क्या होता है, सडन मूड चेंज। अब सडन मूड चेंज कैसे होगा, जैसे वैसे इसमें एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। वाइफ क्राइंग फॉर साड़ी एंड हस्बैंड गिव 500 रुपीज एंड शी हैप्पी। इसका मतलब ये हुआ, पत्नी है सुबह से कह रही है कुछ दिला दो दिला दो दिला दो दिला दो। अब पति चलो हटो, मैं क्यों दिलाऊं, मैं क्यों दिलाऊं, मैं क्यों दिलाऊं। अरे भाई सुबह से बेचारी मेहनत करती है, सुबह शाम तक काम करती है, तुमसे एक साड़ी मांग रही, दोगे नहीं तो तुम पे चिल्लाएगी, चिल्लाई जा रही चिल्लाई जा रही। अब तुम शाम को आए काम करके, इससे पहले वो तुमसे दोबारा कहती है, उससे पहले तुम 500 रुपए निकाल के दे दो। अब वो तुम्हारी आरती उतारेगी, 5 की जगह 6 पराठे भी खाने को देगी। तो इसको बोलते हैं लाइबल इफेक्ट, सडन मूड चेंज। कि मन तो मेरा लड़ने को था, लेकिन इसने मुझे 500 रुपए दे दिए, अब नहीं लड़ूंगी। तो इसी को कहते हैं लाइबल इफेक्ट, सडन मूड चेंज। अब ये वाला काम हो गया, अब मेरे मन का काम हो गया, अब नहीं लड़ना मुझे। तो ये लाइबल इफेक्ट में आता है। अच्छा, अब दो इफेक्ट साथ में पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। एक होता है ब्लंट इफेक्ट, एक होता है फ्लैट इफेक्ट। अच्छा, ब्लंट इफेक्ट क्या होता है, मिनिमम एक्सप्रेशन, मतलब थोड़े से एक्सप्रेशन दिखाना, ठीक है। फ्लैट इफेक्ट में क्या होता है, नो एक्सप्रेशन, दिखाएगा ही नहीं बंदा एक्सप्रेशन। मर गया कोई, जी गया कोई, मतलब एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाना उसको। और ब्लंट इफेक्ट में क्या होता है, मतलब या तो थोड़े से एक्सप्रेशन दिखाएगा, या इसमें भी बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं ब्लंट इफेक्ट में। लेकिन इसमें थोड़े थोड़े, मर गया, कैसे सही रहा, नहीं मर गया सही रहा क्यों बोलेगा वो, अरे मर गया तो बहुत बुरा हुआ। और फ्लैट इफेक्ट में मतलब ही नहीं है, होगा अपना सुना और निकल गया। दिस इज कॉल्ड फ्लैट इफेक्ट। अब जैसे बहुत मोस्ट फेमस इसका एग्जाम्पल रहता है, जैसे कि मम्मी ने पूछा किसी लड़की से, कोई लड़का वाला देखने आया, ठीक है। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा लड़के वालों को जाने के बाद बेटा लड़का कैसा लगा। तो थोड़ा सा इमोशन लड़की ने दिखाया, हाँ मम्मी ठीक था, थोड़ा मुस्कुराई और उसने बोला ठीक था, अच्छा था। अब यही बात पापा ने पूछी, लड़का कैसा था है, ऐसे करेगी फिर वो। तो मतलब फ्लैट इफेक्ट, बिल्कुल भी इमोशन नहीं होगा। जैसे मैंने स्माइली के थ्रू दिखाया, एक में ऐसे और एक में थोड़ा सा इमोशन। तो बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसमें इससे, तो ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब दो चीजें हैं, अपैथी और एनहेडोनिया। अपैथी में होता क्या है, इसमें आदमी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा, या मिनिमम इंटरेस्ट, या बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। अब एनहेडोनिया में कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब मतलब एनहेडोनिया में क्या होता है, आदमी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम तेल लगाओ जाके, आदमी रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा तुम्हें, जाओ तुम, हम क्या करना। अपैथी में मिनिमम रेस्पॉन्स करेगा, जैसे समवन डेड नियर होम बट नो केयर। अरे कोई मर गया उसको क्या करना। अब जैसे वो बोलेगा अच्छा, अब जैसे अपैथी में क्या हुआ, जैसे कोई आदमी मर गया उसके घर के पास में, उसने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे वो मर गया। अब वो क्या रिएक्ट करेगा, अच्छा, एंड देन अपने काम में लग जाएगा। इट इज कॉल्ड अपैथी। एनोडियनिया में क्या हो रहा है,
कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट, मर गया, रिएक्ट ही नहीं करा, चलो आगे बढ़ गए। या फिर इसको जो मैंने एग्जांपल अपनी तरीके से समझा है, पहले किसी आदमी को गिटार बजाना बहुत पसंद था, मन करता था, दिल खुश होता था। अब क्या हो गया है, अब उस आदमी को गिटार बजाना अच्छा ही नहीं लगता, अब उसका मन ही नहीं करता गिटार छूने का। तो अब पहले तो मन था पर अब कोई दिल नहीं करता। तो ये वाला जो टर्म होता है वो एनहेडोनिया के लिए होता है। तो अपैथी और एनहेडोनिया में थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है और इसमें कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्बिवेलेंस। व्हाट इज एम्बिवेलेंस? एम्बिवेलेंस होता है टू अपोजिट फीलिंग फॉर एन इंडिविजुअल और सेम पर्सन एट सेम टाइम। अच्छा, इसका मतलब होता है एक पर्सन के लिए दो तरीके की सोच रखना। ठीक है, अब कोई आदमी है, ठीक है, तो मैंने सोचा यार वो चोरी तो करता है पर आदमी तो यार बढ़िया है वो। अच्छा, उस आदमी ने तुम्हें दो चांटे मार दिए पर वो दिल का तो बड़ा बढ़िया आदमी था। अरे यार उसने पता नहीं कैसे गाली दे दी पर दिल का तो बहुत अच्छा था, कभी कुछ नहीं कहता था। जैसे कि मैंने लिखा है एक पर्सन इज थीफ बट हेल्प पुअर पीपल। अरे वो आदमी चोर था पर वो गरीब लोगों की यार मदद भी बहुत करता था। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो एम्बिवेलेंस में रहती है कि एक पर्सन के लिए दो तरीके की सोच को रखना, उसको हम एम्बिवेलेंस कहते हैं। अब आते हैं मूड स्विंग्स पर। अच्छा, मूड स्विंग्स होते क्या है? चेंज इन मूड इन सम टाइम अगेन एंड अगेन। अच्छा, आदमी का मूड बार बार बदले जा रहा है, बदले जा रहा है, बदले जा रहा है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो समझ आएगा। 11 बजे वो दुखी था, 12 बजे वो की करने लगा, 1 बजे अब वो रोने लग गया, 2 बजे की फिर शुरू हो गई। तो ये जो होता है ये मूड स्विंग्स कहलाते हैं। और मूड स्विंग्स जो होते हैं वो देखने को किस डिसऑर्डर में मिलते हैं? वो बाइपोलर डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। ये भी डिसीज होती है बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगी मैं, अभी फिलहाल कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। 9 नंबर डीपर्सनलाइजेशन। अच्छा, डीपर्सनलाइजेशन होता क्या है? अनरियलिटी टू वर्ड सेल्फ, खुद के लिए इमोशन का ही पता नहीं। अरे यार मैं कैसा हूं, मैं क्या रिएक्ट करूं, क्यों करूं, किस लिए करूं, तो वो डीपर्सनलाइजेशन में आता है। फिर एक होता है डी रियलाइजेशन। अब डी रियलाइजेशन का मतलब होता है बाहरी दुनिया का कुछ पता ही नहीं। अच्छा, इंडिया जीत गई, कब, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। अब उसको पता ही नहीं है कि मैच कब हो गया, 15 अगस्त कब आई कब चली गई, राखी आई कब आई चली गई, उसको कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने काम से मतलब है, और उसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन डीपर्सनलाइजेशन में उसे खुद को कुछ नहीं पता होता अपने इमोशंस का, और उसे बाहरी दुनिया का सारा ज्ञान होता है। उसे डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं और डी रियलाइजेशन कहते हैं बाहरी दुनिया का ज्ञान होना। तो अभी हम लोग 10 तरीके के ही डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंपोनेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरे क्लास में। और जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास में देखी वो जाके एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने उसमें समझाया गया है। और हाँ, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप इसके एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए मुझे, मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊंगी, अच्छी बुक से करवाऊंगी या एनक्लेक्स से करवाऊंगी या पीयर यादव से। आप लोग कमेंट में बताइए किससे करना चाहते हैं, या मैं खुद भी बना के करवा सकती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।